हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने एसएससी जीडी को लेकर जो कट ऑफ अपलोड किया, बहुत सारे लोगों ने फिर से कट ऑफ के बारे में पूछा है। आज फाइनली तौर पे मैं फिर से सिर्फ फीमेल के कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीमेल जो हैं वो कमेंट कर रही हैं कि भैया मेरा कट ऑफ क्या है, मैं इस स्टेट से हूं, हमारा कट ऑफ बता दीजिए, बहुत दिक्कत हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि फिजिकल करें कि नहीं करें। तो हम आपको आज आपके ऑफिशियली कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि 2026 के रेंज का जो है वो कट ऑफ क्या रहने वाला है, आपकी वैकेंसी का इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के कमेंट में दिखा देता हूं कि रियल में कमेंट है कि नहीं। देखिए, ये फीमेल है और इन्होंने कमेंट किया है, यूपी से है और 108 नंबर इनका बन रहा है और 19 की तारीख में फर्स्ट शिफ्ट में इनका एग्ज़ाम हुआ था। ओके, ये नागालैंड से हैं, पर मुझे नहीं पता नागालैंड का कट ऑफ क्या जाएगा, पर कोशिश करूंगा कि उनके भी कट ऑफ के बारे में बात फीमेल जो भी हैं, ये बंगाल से हैं। आपको दिख रहा होगा एसएससी जीडी में इनका 63.50 अच्छे फिजिकल में, मतलब कि पूछ रहे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इनको भी मैं बताऊंगा। ये देखिए, ये राजस्थान से हैं और 111.25 इनका यहाँ पे स्कोर है। क्या होगा कि नहीं होगा ये भी पूछ रही है। देखिए, उड़ीसा से एक फीमेल है, इनका भी स्कोर यहाँ पे 92 चांस है, पर ये पूछ रही कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो इन सब फीमेल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ स्कोर क्या रहने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ वो आप सबको बहुत ही काम आने वाला है। और यहाँ पे जो है आपका नॉर्मलाइजेशन मैं वो आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये फिर से मैं वही रिगार्डिंग बना रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं जो चेंज होने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैं आपको नया बात बताने वाला वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई एसएससी आपको यहाँ पे जो है एसएससी जीडी में यहाँ पे जो है आप लोगों का स्कोर जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क वो कम होता है। ये भी सुनने में, मतलब कि डिक्रीज होता है, माइनस में जाता है। तो क्या ऐसा है? तो एक भाई ने कमेंट किया, भाई मैं दिल्ली से हूँ और मेरा जो है स्कोर वहाँ पे कम हुआ है दिल्ली पुलिस में। तो देखिए, दिल्ली पुलिस में कम हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका लगातार एसएससी जीडी का जब से एग्ज़ाम हो रहा है हर बार आपका जो है फाइनली स्कोर जो बनता है नॉर्मलाइजेशन के बाद वो प्लस 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 हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, दिल्ली पुलिस का अलग मैटर है और एसएससी जीडी का अलग मैटर है। दिल्ली पुलिस एक सिर्फ अपने स्टेट का काम है, मगर ये जो है आप लोग का सेंट्रल लेवल पे है और पूरे भारत के राज्य का इसमें कट ऑफ का बात किया जाता है। तो जिस वजह से आपका कट ऑफ यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क जो है वो कम होने का चांस नहीं है, ज़्यादातर यहाँ पे चांस बढ़ने का ही है। तो आप लोग का जो स्कोर है वो बढ़ेगा ही, मैं आपको यही बताना चाह रहा था। अभी सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैं यही बताता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये मैं बात कह रहा हूँ कि ये जो नॉर्मलाइजेशन मार्क है, जो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क है, वो कुछ इस तरह से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। जिसका जितना अटेम्प्ट रहेगा, जिसका जितना नेगेटिव रहेगा, उस हिसाब से उसको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क में फ़ायदा मिलने वाला है, चाहे वो फीमेल हो या चाहे फिर वो मेल कैंडिडेट हो। यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखें। तो मैं आपको फीमेल कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि यूपी की बात करते हैं तो 101.1 है और यहाँ पर जो दिया गया है आप सबको पता होगा, और ये 101.1 और EWS का 102, 101, 92 और 92 यहाँ पे दिया गया है। तो क्या ये जो है कट ऑफ आपका एसएससी जीडी में फाइनली तौर पे रहने वाला है? तो नहीं, ये आपने जो स्कोर किया है, ये स्कोर के बाद आप लोगों का कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो आपने जितना बना के आया, जैसे किसी ने 90 बना के आए हैं, तो 90 में जो आपका कट ऑफ यहाँ पे रहने वाला है, ये तो 90 आपका रॉ मार्क्स हो गया, पर इसमें आपका जब नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका यहाँ पे कम से कम 9 नंबर या 11 नंबर आपका इंक्रीज होगा, तो ये फाइनली कट ऑफ यहाँ पे जाएगा। ये आपका सिर्फ पीटी के लिए, बाकी फाइनली कट ऑफ का मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि फाइनली कट ऑफ क्या होगा। मगर आपके पास 10 नंबर 11 नंबर आपका अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क होता है तो यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। मेरे हिसाब से तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बिहार की बात करते तो 91, 95 और 94, 77, 92। जैसे दिल्ली की बात करते तो 95, 95, 99, 89 और 93। हिमाचल प्रदेश की बात करते थे 102, 96, 96, 93, 75। उसी तरह वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो 83, 88 और यहाँ पे दिया गया 86। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो 84, 79 की बात करते 83, 89, 80, 73, 72। उसी जम्मू कश्मीर का बात करते 72, 66, 61, 70, 71। तो कुछ इस तरह से आप लोग का नॉर्मलाइजेशन जो है वो यहाँ पे रहने वाला है, मतलब कि कट ऑफ। और उसके बाद यहाँ पे आगे क्या होगा, किस तरह से प्रोसेस रहने वाला है, ये कोई नहीं जानता है। मगर फीमेल काफ़ी सारी जो है परेशान थी कि भैया बता दीजिए मुझे कि फाइनली तौर पर क्या होगा नहीं होगा। तो उनको मैं बता देता हूँ, परेशान नहीं होना।
आपका रॉ स्कोर जितना भी है आपको फिर भी फिजिकल करना चाहिए, फिजिकल आपको करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए फिजिकल नहीं करते हैं और रिजल्ट आपका हो जाता है तो आप क्या कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। टाइम आपके पास में जो है वो लिमिटेड है, इस बात का आप ध्यान रखें। टाइम आपके पास में लिमिटेड है तो लिमिट टाइम के हिसाब से भी आप अपना पीटी या फिजिकल की तैयारी करते रहें। दूसरी बात ये कि वैकेंसी जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा कि नहीं, वैकेंसी में जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा कि नहीं, कि बस वैकेंसी आपका 25,000 जो है वो 25,000 ही रहेगा। तो आपको मैं बता दूं अभी तक कोई भी ऑफिशियली नोटिस का बात नहीं किया गया है फिर जो वैकेंसी को इंक्रीज करे। यहाँ पे आपकी वैकेंसी इंक्रीज का कोई भी बात नहीं है, और अगर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कम होगा, इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पे कम होगा और सिलेक्शन भी ज़्यादा होगा। और यहाँ पे आपको बता देते हैं अगर नहीं बढ़ता है तो कट ऑफ आपका जो मैंने बताया है उसी के रेंज में रहने वाला है। दूसरी बात ये कि आपको फिजिकल के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, इसलिए फिजिकल की तैयारी करते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।